हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। नबार्ड की तरफ से फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जो पहले आपकी शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आई थी कि मतलब वैकेंसीज़ 108 वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें आपकी पर मंथ की सैलरी 35,000 रुपीज़ रहेगी। इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th ही मांगी गई है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने 10th क्लियर की हुई है, जिनके पास 10th है। बट इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने फॉर्म फिल करना है। 1 बाय 1 मैं आपके साथ सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर कल से स्टार्ट हो चुकी हैं एंड लास्ट ये 21 अक्टूबर तक जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो 21 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। बाकी अगर एग्ज़ाम की डेट में चेंज करना होगा तो वो चेंज हो सकता है, तो मैंडेटरी नहीं है कि 21 नवंबर को। अभी के लिए उन्होंने बोल दिया कि 21 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। टोटल 108 वैकेंसीज़ आई हैं। आप देख सकते हो किस रीजन से, रीजनल ऑफिस से किस कैटेगरी के अंदर कितनी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से टोटल 2 वैकेंसीज़ है, दोनों की दोनों जर्नल की है। मतलब अगर कोई SC ST का आंध्र प्रदेश का है तो वो तो ये वीडियो देखे ही ना, आगे तक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे अरुणाचल प्रदेश से 1 वैकेंसी है, बिहार से टोटल 3 हैं, 2 जर्नल की, 1 OBC की, छत्तीसगढ़ से 2 हैं, 1 जर्नल की, 1 ST। मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप देख लेना अपनी स्टेट के हिसाब से। जैसे ये महाराष्ट्र में टोटल 10 आई हुई हैं, मतलब टोटल 35 है, उसमें से 10 जर्नल की हैं, 8 ST की है, 14 OBC की है, 3 EWS की है। मतलब महाराष्ट्र से अच्छी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। उसके अलावा उड़ीसा से भी आपकी टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं, तमिलनाडु से 5 हैं। तो इन टोटल 108 वैकेंसीज़ आपके निकल के आई हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक्स्ट्रा बैकलॉग वैकेंसीज़ है। महाराष्ट्र की एक्स्ट्रा वैकेंसीज़ 10 पड़ी हुई हैं, उड़ीसा की 1 है और यूपी की 1 है, तो ये भी आपकी काउंट होगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सीधा वहाँ पे मैं आप लोगों को ले जाती हूँ ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो। जो एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म भर दे, जो एलिजिबल नहीं होंगे वो अपना फॉर्म छोड़ सकता है यहीं पे। अगर आप देखो ये वाला पेज, तो चलो आप, ये तो सभी को पता ही होगा कौन किस कैटेगरी के में बिलोंग करता है। ये आप बाकी सारे फॉर्म्स भरते ही रहते हो। तो अब जॉब प्रोफाइल की बात कर ले तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो क्या रहेगी? कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड पेपर्स, रिमूविंग मतलब फाइल्स इधर उधर करना, कपबोर्ड से कोई चीज़ निकाल के देना, कोई रिकॉर्ड्स को बाइंड करके रखना, वाटर का सप्लाई करना, स्टाफ में प्रिपेयर करना, टी वगैरह फूड वगैरह हेल्प करना लोगों को, या कोई भी ऑपरेशनल वर्क जो फ़ोटोकॉपी का हो गया, जैसे कुछ भी हो गया, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सीनियर ऑफिसर्स की हेल्प करना। बाकी जितनी भी ऑफिस वर्क ड्यूटीज़ हैं, सीनियर ऑफिस अटेंडेंट हो गया, स्पेशल ऑफिस अटेंडेंट हो गया, ये आपके साथ ड्यूटीज़ ये आपको सारी करनी पड़ेगी। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ध्यान से सुनना। स्पेशल उन्होंने बोला हुआ है, अ स्टूडेंट हैव पास 10th क्लास। आपकी 10th क्लास आप पास होनी चाहिए हो। जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हो उस स्टेट के रीजनल ऑफिस के हिसाब से आपकी 10th क्लास क्लियर होनी चाहिए। इन एडिशन में देखना, द कैंडिडेट्स शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ स्टेट। उसका जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हो उसी के आप नागरिक होने चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट ऑन 1 अक्टूबर 2024। हाईलाइट कर रही हूँ, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए 1 अक्टूबर तक। मतलब आपके परसों तक देखा जाए तो आपकी अंडर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे कई बार हम होते हैं ना कि 10th कर ली, 12th कर ली, कई फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट कर देते हैं बट बीच में स्टडीज़ छोड़नी पड़ जाती हैं, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बट अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तब आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप अपना टाइम ना वेस्ट करते, ये वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हो। कैंडिडेट पोजेसिंग ग्रेजुएशन और हायर डिग्री आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बाकी जो एज रिलैक्सेशन बाकियों को मिलती है वैसे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। हाँ, अब कई जिनका 10th का रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ 1 अक्टूबर 2024 से पहले, वो एलिजिबल नहीं है। मतलब जिनकी 2024 के मार्च में कंप्लीट हो चुके हैं वही एलिजिबल है, कमिंग ईयर वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। बाकी एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30। एज रिलैक्सेशन जैसे SC ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का, PWD को आपका 10 इयर्स का जैसे मिलता है वैसे ही एज रिलैक्सेशन है। इसमें कोई भी एज सच क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए। बाकी EWS के लिए बताया हुआ है।
अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपके 2 टेस्ट होंगे, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो आपके 120 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के 30 मार्क्स के, लैंग्वेज के आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, जर्नल अवेयरनेस के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। उसके बाद ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शुड अंडरगो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे अगर आप पंजाब स्टेट से भर रहे हो तो आपकी पंजाबी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई ऐसे स्टेट जहाँ पे जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। LPT शुड बी ओनली क्वालिफाइंग इन नीचे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग का ही काम रहेगा इसका। कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाइंग विल बी डिसक्वालीफाइड। जो ये वाला टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। तो मतलब आपको अपनी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज वैसे सबको आती होती है, बट वो भी आपको आनी चाहिए। बाकी ऑनलाइन टेस्ट आपका एक्सेप्ट इंग्लिश विल बी अवेलेबल बायलिंगुअल, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश आपका इंग्लिश में रहेगा। बाकी नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/4 मार्क आपके पेनल्टी के जाएंगे जैसे जाते हैं। LPT आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है। उसके बाद आपकी प्रॉपर मेरिट लिस्ट बनेगी। जो आपका रीजनल लैंग्वेज है वो आपको बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, सुननी भी आनी चाहिए, समझनी भी आनी चाहिए, मतलब चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपनी रीजनल लैंग्वेज के। LPT कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द सिलेक्शन। जिनका LPT क्लियर नहीं होगा वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो सिलेक्ट नहीं होंगे। बाकी कट ऑफ्स इंडिविजुअल स्कोर के बेसिस पे, टोटल स्कोर के बेसिस पे निकलेगी। फाइनल सिलेक्शन में फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज, जैसे है, जैसे ST की जितने वैकेंसीज होंगी उस हिसाब से आपको मिलेगा। बाकी इसमें एज सच फीस की बात कर लेते हैं तो SC ST PW और एक्स सर्विस मैन के लिए आपकी टोटल 50 रुपीज़ रहेगी और बाकी जितने भी हैं सभी के लिए 500 फीस रहेगी। ये एग्ज़ाम सेंटर्स देख सकते हो आप, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ अपने एरिया अपने स्टेट का, आप सेंटर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उसके अलावा और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक नहीं किया बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए यू विल गेट द अपडेट। उसके अलावा अगर हम पे स्केल की बात करें, वैसे इन्होंने कहा बेसिक पे स्केल 10,940 पर मंथ रहेगी, बट अगर सारा कुछ सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाएं तो एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली जो आपकी ग्रोस मिलेगी वो 35,000 के पास मिलेगी। दैट इज़ वेरी गुड अमाउंट। अगर हम देखें तो बहुत अच्छी अमाउंट बन जाती है 10th पास के लिए। तो मतलब जो 10th पास हैं और जिनकी अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है वो तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर ही दे, बिना सोचे समझे अप्लाई कर देना ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी और कुछ एज सच इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होएगी आपका, पहले आपने एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है, फिर पेमेंट करनी है, सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करनी है और फिर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। बाकी फ़ोटोग्राफ के जैसे कंडीशंस होते हैं, लेफ्ट थंब की, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो ये बाकी सभी में होता है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में इन्होंने आपको बता भी रखा है स्पेशल, आई अपना नाम डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन द फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि मतलब जब भी चाहिए होंगे आप इजीली दे पाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे हैं। बाकी ये है ऑनलाइन मोड से करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, कंप्लीट कर देना अपना रजिस्ट्रेशन, आपके नेम ध्यान से भरना। प्रीव्यू टैब जब आएगा तब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, पेमेंट टैब आएगा, पेमेंट करके सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। तो इससे आपको प्रिंट आउट करके निकाल के रख लो। कोई फ़ीस आपकी रिफ़ंडेबल नहीं है अगर आप नहीं जाते हो एग्ज़ाम देने या जो भी इशू होता है, तो इसमें उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि फ़ी आपकी रिफ़ंड वगैरह होगी। बाकी ये इन्होंने बताया हुआ कितना पिक्सल है वो तो जब आप फॉर्म फिल करोगे या बाहर से करवाओगे जैसे भी है तब आपको पता लग जाएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बाकी तो और एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसमें वही है जो आप बाकी फॉर्म्स में भरते हो। बाकी फिर भी अगर ऐसे कोई भी आपको क्वेरी रह जाती है वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ लो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई कि क्या है क्या नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले ही बता दी है, 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, 21 अक्टूबर तक रहेगी और 21 नवंबर को आपका एग्ज़ाम रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना भरो। बाकी इन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस बताई हुई हैं, आंध्र प्रदेश वालों को तेलुगु आनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश वालों की इंग्लिश रहेगी, बिहार की हिंदी रहेगी, छत्तीसगढ़ की हिंदी रहेगी, हरियाणा की हिंदी रहेगी, केरला की मलयालम, कर्नाटका की कन्नड़ रहेगी, मेघालय की इंग्लिश रहेगी, न्यू दिल्ली में हिंदी रहेगी,
पंजाब की ऑब्वियसली पंजाबी, राजस्थान हिंदी, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु। ये जो रीजनल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं यही आपके एलपीटी में पूछा जाएगा, तो ये आपने ध्यान रखना, एलपीटी के लिए ये पूछा जाएगा आपसे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।